वेदांत का साधक। ध्यान साधना तो हम करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें हमें बार बार सुनने में आती हैं। ध्यान साधना में सफलता पाने के लिए एकाग्र मन की आवश्यकता है, और मन के चंचलता को कम करने के लिए हमारे जीवन शैली में परिवर्तन अनिवार्य है। मन जितना पवित्र होगा, उतना ही वह एकाग्र होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना भी संभव नहीं है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए। यही हमारे पास साधन है। इन साधनों का संसार के कल्याण के लिए ही उपयोग करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार करना ही पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना यही पाप है। इसलिए हमें सब समय सावधान रहना होगा, ताकि हम हमारे शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा और कर्मों के द्वारा किसी का अनिष्ट ना करें। वेदांत का साधक, इस शीर्षक के अंतर्गत यही दिखाया गया है कि सत्य, अहिंसा, त्याग, वैराग्य, सेवा भाव, नैतिकता, निस्वार्थता, यही धर्म जीवन के आधारभूत स्तंभ हैं। इनका जीवन में आचरण करने से ही हमारा मन क्रमशः पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा, तब मन की एकाग्रता अपने आप ही बढ़ने लगेगी। भगवत कृपा से ऐसा दिन हमारे जीवन में आएगा जब एकाग्र और पवित्र मन के द्वारा ध्यान साधना से हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाएगा, और जीवन का ध्येय प्राप्त कर हम अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत जीवन का अनुभव कर सकेंगे। सुख दुख है शरीर के साथ, मन में होता इसका भास। चेतन है दोनों का साक्षी, नहीं मिलाता इनसे हाथ। तीन जगत के सम्राट ने तीन मंजिल का बनाया महल। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वे करते हैं टहल पहल। सुख दुख है जीव के साथी, उनका शरीर से है नाता। दोनों को जो देख रहा है, वही है नित्य साक्षी परमात्मा। जो कुछ होता होने दो, नहीं उससे तुम्हारा नाता। साक्षी भाव से सब कुछ देखो, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। काम क्रोध जब मन में आता, मन उससे विचलित हो जाता। देखो मन के विक्षिप्त भाव को, तुम हो मन के साक्षी परमात्मा। कोई क्रोध से गाली सुनाता, कोई प्रशंसा में लग जाता। नहीं उससे तेरा कोई नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। कोई लाखों की भेंट चढ़ाता, कोई आकर
उसको ले जाता, नहीं उससे तेरा कोई नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। कभी कभी मन चंचल होता, कभी स्थिर शांत हो जाता। दोनों अवस्था देख रहा जो, वही तुम नित्य साक्षी परमात्मा। कभी बड़ा पद मिल जाता, लोगों का सम्मान भी पाता। इसका है प्रारब्ध से नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। कभी पद से वंचित हो जाता, घृणा अपमान से लज्जित होता। इसका है प्रारब्ध से नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। भाषण सुन कोई ताली बजाता, कोई सुनते सुनते सो जाता। नहीं उससे तेरा कोई नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। अच्छा भोजन सामने आता, कभी भोजन से वंचित भी होता। इसका है शरीर से नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। सूक्ष्म विचार कोई कर पाता, तर्क युक्ति से मोहित करता। बुद्धि से इसका है नाता। तुम हो बुद्धि साक्षी परमात्मा। बड़ी बड़ी योजना बनाता, हर एक बात में मैं कहता। इसका है अहंकार से नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। शरीर को प्रारब्ध चलाता, क्यों तू इतना चिंतित होता। रोग निरोग का देह से नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। रात में सोकर निद्रा में जाता, सपनों का राज तब सामने आता। सपनों को भी जिसने है देखा, वही है नित्य साक्षी परमात्मा। सपना देख के जब सो जाता, गहरी निद्रा का आनंद उठाता। आनंद वृत्ति को जिसने है देखा, वही है नित्य साक्षी परमात्मा। कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता, कोई गुस्से में थप्पड़ भी देता। क्यों तू इससे विचलित होता। दोनों में है एक ही परमात्मा। मारने कोई सामने आता, क्यों तू उससे भयभीत होता। नाश तो शरीर का ही होता। तुम हो नित्य अमर परमात्मा। आँखों से तू देख रहा है इस दुनिया का रूप। आँखों को जो देख रहा है
वही है तेरा सत्य स्वरूप। मन से तू सोच रहा है अच्छे और बुरे विचार, मन को भी जो जान रहा है कर उसका साक्षात्कार। जो कुछ देख रहा है जग में सब है चेतन का वैभव। चेतन को जिसने जाना है उसका मिट जाता है सब भय। शरीर में जब तक स्फुरता प्राण तब तक चलता हृदय का काम। प्राणों को जो चला रहा है वही है नित्य चेतन भगवान।